हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल जिसका नाम है रिजवी प्लेस। आज ना मैं एक नए चैलेंज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है नो गन्स ग्रैंड मास्टर चैलेंज। इस चैलेंज में क्या होने वाला है कि मैं सिर्फ और सिर्फ फिस्ट से फाइट कर सकता हूँ, या फिर मैं ग्रेनेड्स का यूज कर सकता हूँ, या फिर फाइट को अवॉइड कर सकता हूँ और लास्ट में हील बैटल कर सकता हूँ। मेन चैलेंज ये है कि हम लोगों को बिना किसी भी गन को छुए ग्रैंड मास्टर लगानी है। तो क्या हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे? तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। तो ये था हमारा सीजन 48 और मैं इसको सोलो में करने वाला हूँ। तो मैंने मैच को स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी ही देर बाद मेरा मैच स्टार्ट हो जाता है। अभी की लॉबीज काफी हार्ड आएंगी क्योंकि अभी अभी सीजन शुरू हुआ है और हमको ग्रैंड मास्टर लगानी है। तो एक बात तो मुझे पता थी, इसको करने में काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान सुनने में लग रहा है। ऊपर से मैं ऑलरेडी 4 दिन लेट हूँ। आप लोग डेट देख सकते हो, 4 नवंबर से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ और मेरे मैचेस बिल्कुल 0 थे। तो ये होने वाला था हमारा पहला गेम। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो हमारा एरोप्लेन जाने वाला था केप टाउन से हैंगर की तरफ और मेरा प्लान था इस जगह पे उतरने का क्योंकि इस तरह की जगहों पे बंदे बहुत कम आते हैं। तो यहाँ पर जो भी गन मुझे मिलेगी मैं सारी फेंक दूंगा। मुझे लूट्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मेडिकिट्स और वेस्ट हेलमेट की जरूरत है। ओके, तो वहां पे मुझे जो कुछ भी मिला मैं वो सब कुछ उठा के यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही स्पॉट कर लिया था कि एक गाड़ी खड़ी है। तो मैं अब इसको उठा के दौड़ाने वाला हूँ पूरे मैप में और बंदों का जीना हराम करने वाला हूँ। तो मैं अपनी टार्जन को उड़ाता हुआ बंदों की तलाश में घूम ही रहा था, तभी मुझे ये एक बंदा मिल गया। तो इसको मैंने सबसे पहले ठोका और फिर उसके बाद इसको फिस्ट से खत्म कर दिया। उसके बाद मैं आया पोचिनोक पे क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ZX-10R मिल गई थी। तो मैंने फैसला कर दिया था आज तो इसको उड़ा दूंगा क्योंकि मेरा और टार्जन का साथ यहीं तक था। और ZX-10R आप लोग जानते ही हो, कहीं से भी हम लोग पतली गलियों में से भी इसको निकाल सकते हैं। तो अब मेरी जितनी भी लूट रह गई थी उसको मैं कंप्लीट करने के लिए आ चुका था वेंडिंग मशीन पे 1100 टोकन इकट्ठे करके, और जो भी मेरा मेडिकिट वगैरह मुझे लेनी थी वो सब कुछ मैंने यहाँ से ले लिया था। अब बारी है बंदों को मारने की। तो मैं भटकता भटकाता भीमा शक्ति की तरफ जा रहा था, तभी मुझे एक भाई साहब मिल गए जो कि मेरे ऊपर फायर कर रहे थे। तो फिर मैंने पास जाके भाई साहब का टोला ले लिया। अब सामने से भी एक मंदारी थर्ड पार्टी करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मैं इसको भी अभी थोड़ी देर में धोने वाला था अगर मुझे मौका मिलता तो, वरना तो भाई मैं 9-11 होने वाला था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब जोन शरीक होने लग गया तो इसको जोन में जाना था, तो मैंने एक दफा ना इसको खुले सांड की तरह टक्कर मारी। फिर उसके बाद इसने मेडिकेट करनी शुरू कर दी। मैंने फिर से टक्कर मार के फिस्ट से इसको खत्म कर दिया और इसको पता भी नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद मैं अपनी ZX-10R को लहराता हुआ इधर आ गया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी पोजीशन तो टॉप 5 में आ चुकी थी पर मेरी यहाँ पर गाड़ी फंस चुकी थी जिसको निकालना काफी मुश्किल था। यहाँ पर आप लोग देखो इसकी हेल्थ भी काफी कम है, लेकिन अब मेरे पास इससे उतरने का और कोई चारा नहीं था क्योंकि ये पूरी तरह फंस चुकी थी। अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होल्ड ही कर सकता हूँ, बाकी देखते हैं अगर यहाँ पे हम लोगों को किसी तरह बुइया मिल जाए। थोड़ी देर बाद मैं इस लोड आउट को यूज करने लग गया था, तभी इतने में ही पीछे से किसी बंदे ने मेरा हेड पे एम रख के मुझे किल कर दिया और इस मजदूरी की मुझे दिहाड़ी मिली 56 पॉइंट्स। तो मैंने जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अपना अगला मैच स्टार्ट कर दिया था। तो इस बार हमारा एरोप्लेन जो था, हवाई जहाज, वो जा रहा था मार्स इलेक्ट्रिक से रिवर साइड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एंट्री कर ली थी रिवर साइड की तरफ। आप लोग देखो तो ऊपर मेरे साथ एक बंदी और आ रही है और ये तो भाई पूरा लड़ने के इरादे से ये उतरी है। मिनी यूजी से मेरे को धोने की कोशिश कर रही है, लेकिन रुको, इसने अपना घुटने वाला दिमाग तो बहुत लगाया, लेकिन फिर भी सर वाले दिमाग में और घुटने वाले दिमाग में काफी फर्क होता है। तो अब मैं हील व्हील करके यहाँ पे आ गया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मोहतरमा दोबारा आएंगी, क्योंकि भाई लड़कियों में कुछ हो ना हो ईगो तो जरूर होता है। इस बार तो पूरी तैयारी के साथ भी आई थी, लेकिन मैंने 3 रैपट में इसको खत्म कर दिया। इंडिपेंडेंट वुमेन। अब लॉबी में जाके दोबारा से मैच स्टार्ट कर रही होगी बेचारी। तो यहाँ पर मैं मजदूरों की तरह मजदूरी कर ही रहा था, कैंपिंग कर रहा था। तो यहाँ पे एक बंदा आ गया था जिसको मैंने हेड मार दिया फिस्ट से, और ये भाई साहब इतनी क्लोज रेंज में मेरे को ट्रोगन से नहीं मार पाए। तो टोटल 3 किल तो मेरे यहीं पे हो गए थे। अब बारी थी बंदों को परेशान करने की, गाड़ी उठाने की। तो बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद, बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे ये पानी वाली गाड़ी मिली है। और अब तो बरमुडा में भाई साहब बारिश भी नहीं होती। जो बंदे ओल्ड प्लेयर हैं उनको याद होगा कि बारिश होती थी पहले, तो अगर बारिश होती तो मैं इसको तैरा भी लेता, लेकिन अब तो यार इसका कोई फायदा नहीं है। तो चलो दूसरी गाड़ी ढूंढते हैं। तो इस अटपटंग गाड़ी को मैं खींचता हुआ यहाँ तक लेके आ गया था, लेकिन मेरी ड्राइविंग स्किल कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तो इसी बात पे चीता ही कहते हैं। ऊपर से एक सुअर मुझे मारने लग गया था,
तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ग्लूवल लगा के अपने आप को हील करने की कोशिश करी, पर मुझे उससे बाद में पता ही नहीं चला कहाँ से मार रहा है ये बंदा। अभी इसको देखता हूँ, रुको। मेरे समझ में तो आ नहीं रहा, अगर ये शॉर्ट रेंज में मेरे पे रश करेगा ना तो भाई इसको धो दूंगा मैं मुक्के से, इसकी ऐसी बेइज्जती करूंगा ना, ये 7 दिनों तक रैंक मैच स्टार्ट नहीं करेगा। अब ये भाई साहब तो शॉर्ट रेंज में आने का नाम नहीं ले रहे थे, और मैं लॉन्ग रेंज में इनको घूसा मार नहीं सकता, तो मतलब कैसे ही मारूंगा, मुक्का फेंक के थोड़ी मारूंगा। तो फिर मैंने सोचा कि भलाई इसी में है कि यहाँ से 9-2-11 हो लिया जाए। उसके बाद मैं आ गया भीम की शक्ति पे। यहाँ पे मुझे एक बंदा दिख गया, इसको मैं टक्कर तो मारने वाला था, लेकिन ये घर के अंदर जाके घुस गया भाई। और तो और इसने ये वायरस भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ना मैं गाड़ी में बैठ पा रहा था ना ग्लूवल लगा पा रहा था, और ऊपर से एक बंदा और आ गया था। तो यहाँ पे मेरी जान हलक में थी बिल्कुल। मैंने सोचा यहाँ से किस तरह से भागा जाए, तो फिर यहाँ पे मैं आके बैठ के कैंपिंग करने लग गया। अब मैं हाइड एंड सीक खेल ही रहा था, तभी मुझे एक बंदे के फुटस्टेप आ गए, और फिर उसके बाद मैंने इससे मुक्का फाइट स्टार्ट कर दी, और इसको क्लोज रेंज में कोपचे में ले जाके इसका टोला फोड़ दिया मैंने। नहीं वो वाला टोला नहीं, सर वाले टोले की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मुझे अपने आप को हील करना होगा, क्योंकि दूसरा बंदा भी यहाँ पे आके भसड़ मचा सकता है। अब टाइम था लैम्बोर्गिनी में बैठ के एक गर्लफ्रेंड बनाने का। क्या ये क्या बक रहे हो? अब भाई गर्लफ्रेंड तो मिली नहीं, लेकिन झाड़ियां दिख गई, तो मैंने इसको बंदे को ऐसी टक्कर मारी कि भाई इसने हॉपलेस होके ना 2-3 ग्लूवल लगा दिया। और मेरे पास थी फ्लैश फ्रीज, आपको पता ही है कि मैं फ्लैश फ्रीज वगैरह का यूज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही खतरनाक यूज कर लिया। उस बंदे को तो डैमेज पड़ा नहीं, लेकिन मेरे को डैमेज पड़ गया। अभी यहाँ पर मैंने ग्रेनेड भी फेंका है, लेकिन इन सब चीजों में ना मैं बहुत कच्चा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता ग्रेनेड में। पहले कभी था ही नहीं ना भाई, नेडर आतंकवादी कभी बना नहीं मैं, लेकिन किसी तरह बड़ी मशक्कतों के बाद मैंने इस बंदे को मार ही दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे ऊपर भी रश होने वाला था, तो मैंने सोचा अब 9-11 होने में ही भलाई है, क्योंकि बंदों के पास होगी अच्छी गन्स। टॉप 5 में तो आप लोगों को पता ही है कितने खतरनाक बंदे सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं आ चुका था वेंडिंग मशीन पे थोड़ी बहुत अपनी लूट कंप्लीट करने। अब लूट वगैरह कंप्लीट करके मैं अपनी टार्जन द वंडर कार को लेके यहाँ पे आ गया था, और मेरा यहाँ पे इरादा था थोड़ा बहुत कैंपिंग करने का, टॉप 2 तक सर्वाइव करने का। फिर उसके बाद ताकि मैं हील बैटल कर सकूं, अब मैं किसी भी तरह से ये सोच रहा था कि ये बंदे जो हैं दोनों आपस में भिड़े, और फिर उसके बाद या तो मैं हील बैटल करूं या फिर अपनी टार्जन द वंडर कार से इन बंदों को जाके ठोक दूं। अब फाइनली इतना इंतजार करने के बाद इन दोनों की आपस में हाथापाई हो गई थी। अब यहाँ पे मैं या तो हील बैटल करने वाला हूँ या फिर इसको ठोकने वाला हूँ। अब मेरा यहाँ पे प्लान चेंज हो चुका था, क्योंकि अगर हमारे पास ZX10R होती ना तो हम छोटे से जोन में इसको ठोक देते, लेकिन यार टार्जन से ठोकना ना काफी मुश्किल है, और ऊपर से मेरी ड्राइविंग स्किल्स इतनी खतरनाक है। तो मैंने यही सोचा कि भाई उतर के इसकी टाट पे एक रैपट मारता हूँ। लेकिन ये बंदा भाई बहुत चालाक था, लॉन्ग रेंज में जा रहा था ये, और मेरे पास ना कोई ग्रेनेड वगैरह भी नहीं था ताकि मैं इसके ऊपर फेंक सकूं। चलो यहाँ पे ना मैं गाड़ी का कवर ले लेता हूँ। अब बहुत देर तक इसका उल्लू बनाने के बाद, बहुत परेशान करने के बाद मैं इधर आ गया था। मेरा यहाँ से इरादा था कि मैं टायर पे जंप करूंगा और ऊपर चढ़ के बैठ जाऊंगा, जैसे ही ये बंदा आएगा इसको मैं मुक्के से फिनिश कर दूंगा। तो अब ये सीधा सीधा रश कर रहा था, तो मैंने इसके ऊपर मुक्का बरसाने की कोशिश करी, लेकिन यार मुक्के से बंदे को मारना कितना हार्ड होता है तो आप लोग भी जानते ही हो। और उसके पास गन्स है, वो भी MP5 है, और पता नहीं कौन सी लॉन्ग रेंज में गन है। तो चलो मैं होल्ड करने के अलावा और तो कुछ कर नहीं सकता, होल्ड करने से हम लोगों को हील बैटल के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। तो चलो टायर पे जंप कर लेता हूँ और यहीं पे होल्ड करता हूँ। तो काफी देर तक इसको परेशान करने के बाद भाई इसने अपना सब्र खो दिया और ये ऊपर आ गया। अब मैंने यहाँ पे इस पे फिर से मुक्के बरसा दिए, लेकिन ये बंदा फिर से नीचे कूद गया। अब मैं वहां से नीचे तो आ चुका था, क्योंकि जोन काफी छोटा हो गया था, और अब यहाँ से मुझे हील बैटल करना था। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ग्लूवल की कमी थी, मेरे पास 2 ही ग्लूवल्स थे, और इस बंदे ने लास्ट जोन का काफी अच्छा फायदा उठाया, और लास्ट जोन था भी खुले में, इस वजह से इस बंदे ने मेरे को काफी आसानी यहाँ पे खत्म कर दिया। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं इस मजदूरी की हमको कितनी दिहाड़ी मिली है। तो 38 पॉइंट्स हम लोगों को इस मैच में मिले हैं। देखते हैं कि हमारी डायमंड 3 कब तक लगेगी। तो अब तक मेरे 2 मैचेस तो खत्म हो चुके थे, अब टाइम था तीसरे मैच को शुरू करने का। तो ये था हमारा तीसरा मैच, जिसमें फिर से बरमुडा आया था, और शायद मेरे मैप्स डाउनलोड नहीं है। इसमें जो हमारा प्लेन है ना, वो रिमनाम विलेज की तरफ से जाने वाला है। तो चलो मैं थोड़ा बहुत प्लान बना लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। ओके, तो मैं यहाँ से रिवर साइड पे आ गया था, जहाँ पे कोई भी बंदा लैंड नहीं हुआ था। तो यहाँ से मैं थोड़ी बहुत अपनी लूट कंप्लीट करके, मेडिकिट वगैरह इकट्ठी करके एक गाड़ी ले लेता हूँ और करता हूँ बंदों का जीना हराम। ओके, तो मैं यहाँ पर आ चुका था, और यहाँ पे थोड़ी देर पहले फाइट हुई थी। मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पर कोई एनिमी है या फिर नहीं है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने वाला हूँ, और फिर उसके बाद पेटी को लूटने वाला हूँ। मैंने कार जो है काफ़ी ज़्यादा ढूंढी, लेकिन मुझे कोई अच्छी कार मिल नहीं रही थी।
जो थी वो सामने थी, आप लोग देखो टार्जन खड़ी है, तो एक बंदा भी है सामने। हम लोगों को कुछ ना कुछ करके यहाँ पे टार्जन को उठाना है। मेरे पास एक ग्रेनेड भी है, रुको। मैं ना 20 टन पैट नहीं लगा के आया हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा अगली बार 20 टन लगाने का। ओके, बंदे ने बहुत गंदा स्पैम दे दिया भाई, एक हेड मार दिया मेरे को। अब उस बंदे से मार खाने के बाद मैं आ चुका था इधर। यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत अपनी लूट कंप्लीट करनी थी और कोई भी कार या फिर बाइक या फिर कुछ भी मुझे ढूंढना था। बड़ी ही देर तक ढूंढने के बाद मुझे ये मिला है, देखो। अब यार मैं इसको क्या ही बोलूं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना हो उससे बेहतर कुछ तो हो। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना तो मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो, मैं बिना कुछ करे टॉप 2 में आ गया था सर्वाइव करे। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो मैच कोड देख लो नीचे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अब आखिरी बंदा बचा था और बचा था मैं। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज थी कि या तो मैं उसको ग्रेनेड से खत्म कर दूं या फिर यहाँ पर हील बैटल कर लूं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वगैरह चलाने का तो कोई मतलब है ही नहीं और ना ऊपर से मेरे पास कोई गाड़ी है। ओके, तो काफी देर तक छुपे रहने के बाद यहाँ पे जोन ने भी अपनी पोजीशन बता दी थी और ये बंदा आ गया था यहाँ पे। तो इसके पास थी M10, तो यहाँ पे मेरा बचना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। ओके, बंदा यार लगता है काफी खतरनाक मूड में है, लेकिन इसको ये नहीं पता मैं हूँ कहाँ पे। ओके रुको, लेफ्ट साइड से आ रहा है। Why are you running? Why? और भाई साहब ने आते ही फिर से M10 भर दी है मेरे अंदर। ले ले भाई भूया, तू ही ले ले, मैं तो यहाँ पे मार खाने आया हूँ सिर्फ। और यहाँ पे इस मजदूरी की मुझे पॉइंट मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट। तो अब मैंने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अगला मैच स्टार्ट कर दिया था। मैं आप लोगों को लास्ट में ना अपना ओवरव्यू भी दिखाऊंगा गन्स का, कि आप लोगों को उससे भरोसा हो सके कि मैंने गन सच में कोई यूज करी है या फिर नहीं करी है। ओके, तो फिलहाल हम लोग मैच पे फोकस करते हैं। तो मैं वहीं पे आ गया था रिवर साइड की तरफ। पिछली बार तो यहाँ पे एक मोहतरमा आई थी, उनको हमने 2 बार लपेटा था, लेकिन इस बार हमारे साथ कोई भी नहीं आया था और उतरते ही मेरे को 1000 टोकन मिल गए थे। अब मैं बस थोड़ी देर यहाँ पे कैंपिंग करने वाला था और उसके बाद थोड़ी बहुत गाड़ी वगैरह को ढूंढ के बंदों को धोने वाला था। ओके, तो मैं जैसे ही नीचे आया यहाँ पे मुझे एक लैम्बोर्गिनी दिखी, तो मैंने क्या करा, उसके अंदर बैठ गया और बस बंदों की तलाश में निकल पड़ा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मेरा इरादा था यहाँ पे कैंपिंग करने का, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे फुट स्टेप आने लगे। तो मैंने ऊपर जाके देखा कि क्या यहाँ पर कोई है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे डिमित्री चला हुआ मिला और एक भाई साहब यहाँ पे पहले से ही कैंपिंग कर रहे थे। तो मैंने इनको काफ़ी डैमेज दिया, लेकिन इन्होंने मुझे भर दिया। फिर क्या था, मैं फिर से आ गया इधर इन भाई साहब को मारने के लिए, लेकिन ये नीचे जा चुके थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही देखा तो ये वापस आ रहे थे। इनको क्योंकि पता चल गया था कि मैंने दोबारा से लैंडिंग कर लिया है। अब मैं इनके शॉर्ट रेंज में जाने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं इनको भर दूं, इनके रैपट बजा दूं। तो फिर उसके बाद इन्होंने भी वही गलती करी, ये मेरे पास आ गए और मैंने इनको भर दिया। उसके बाद मुझे फाइनली मिल चुकी थी अपनी ZX10R। तो यहाँ पर मैंने इसको उठा के इसकी सवारी शुरू कर दी। ओके, तो मैंने काफ़ी देर तक बंदों के साथ पकड़म पकड़ाई खेली। फिर उसके बाद ना यहाँ पे ये बंदा जो मिला, तो मेरी गाड़ी ना कुछ ज़्यादा ही ऊट पटांग हरकतें करने लग गई थी। मतलब मेरी ड्राइविंग स्किल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी टूट चुकी थी। तो अब मुझे कैसे भी करके सर्वाइव करना था। टॉप 2 तक अगर आ जाऊंगा ना मैं, तो फिर तो चांसेस हैं भूया के, लेकिन ये तो मेरे मुंह पे ही आ चुका है रश करने के लिए। और देखते हैं क्या हो पाता है। भाई बंदे आजकल के बहुत हरामी हैं। रुको मैं वेट करता हूँ। ओके, मेरे सारे ग्लू वॉल्स खत्म हो चुके हैं यहाँ पे, और मैंने ना गन सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए ले रखी है ताकि इनको बंदों को एटलीस्ट डर लगे। और देखो, मैंने मॉन्स्टर ट्रक मंगाया था और इतना हरामी बंदा था ना, मेरा मॉन्स्टर ट्रक उठा के ले गया। और अब यहाँ पर आप लोग ये ग्लिच देखो, पता नहीं ये क्या था, मेरा इंटरनेट इशू था, लेकिन उसने मेरे को टक्कर मारी तो मैं पेड़ के पीछे आ गया। और फिर उसके बाद जब टक्कर मारी तो मुझे डैमेज पड़ गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अपना मॉन्स्टर ट्रक उठाने वाला हूँ, क्योंकि भाई यही एक आखिरी उम्मीद है हमारी, क्योंकि खुले में जोन बनाए और मेरे पास ग्लूवल की भी कमी है। तो हील बैटल तो काफ़ी मुश्किल है। तो बाकी देखते हैं, मैं ट्राई करूंगा ना ये बंदे आपस में भिड़े और उसके बाद मैं एक बंदे को, लास्ट वाले बंदे को मॉन्स्टर ट्रक से उड़ा दूं। तो मैंने भाई यहाँ पे पड़ोस वाली आंटी की तरह इन दोनों बंदों में लड़ाई करवा दी थी। फिर उसके बाद इस बंदे को मैंने ऐसा ठोका कि ये बंदा इस पेड़ के पीछे आके गिर गया और फिर दूसरे बंदे ने इसका किल चुरा लिया। अब मेरी बारी थी इसको ठोकने की। इसने मेरे मॉन्स्टर ट्रक को ख़त्म कर दिया था और मैंने भी इसको 156 का डैमेज दिया था, लेकिन मैं भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज था। तो यहाँ पे मैं लैंडमाइन लगा के ना इस बंदे को चकमा देने वाला था, ठीक है। बाकी ये तो काफ़ी पुराना ट्रैप है, तो बंदों को इसके बारे में पता ही है, तो वो फंसने वाला है नहीं इस चीज़ में। तो वो ना लॉन्ग रेंज में चला गया है। मैं भी थोड़ी सी यहाँ पे अपने लोड आउट को यूज़ करके
चीजें खरीद लेता हूँ। ओके तो मुझे कोई चांस लग नहीं रहा है मेरे जीतने का, क्योंकि जोन भी मेरी तरफ नहीं है और जोन है भी काफी बड़ा अभी। अगर जोन एकदम से छोटा होता ना तो मेरे चांसेस थे बचने की। और ग्लूवल भी मेरे पास खत्म हो गई है और उसके पास कोई नई गन है तो जो वो चला रहा है तो उसमें रिकॉइल होता है शायद, इस वजह से वो मुझे टच नहीं कर पा रहा है। ओके बाकी तो यार ये बंदा ना पीक लेके बैठा है, मैं निकला तो खत्म हूँ। चलो यहाँ पे थोड़ी बहुत मेडिकेट करता हूँ मैं, उसके बाद देखूंगा क्या करना है। यहाँ से मैं निकल सकता हूँ वैसे। ओके एक ग्लूवल भी मिल चुका है मुझे। ये बंदा यार बिल्कुल भी शॉर्ट रेंज के अंदर नहीं आ रहा है और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जोन एकदम से छोटा हो जाए, फिर मैं इसको मुक्का बजा के खत्म कर दूं और बुया ले लूं। अभी तक मेरी एक भी बुया नहीं हुई है, 4-5 गेम्स मैंने खेल लिए हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या हम इस मैच में बुया कर पाएंगे या फिर नहीं। तो मैं सबसे पहले नीचे पत्थर के कवर में चला भाई बंदे ने मार ही दिया मेरे को। चलो कोई बात नहीं। तो इस मैच में मेरे को 34 का प्लस मिला है। ओके तो मैं अब आपको अपना ओवरव्यू दिखा के मैच को स्टार्ट करने वाला हूँ। वेपन्स के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि किसी वेपन में मैंने ग्लोरी करी है या फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या मैंने इस वेपन को यूज किया है या फिर नहीं किया। Free Fire India is set in a virtual world. It is not based on the real world. ओके तो इस मैच में मैं जाने वाला था क्लॉक टावर पे और क्लॉक टावर पे काफी सारे बंदे आ रहे थे, 2-3 बंदे आ रहे थे जो कि ड्रोन में दिख रहे थे और बाकी के बंदे जो हैं वो बाद में आने वाले थे। ठीक है और इस मैच में ना मैंने अपनी कैरेक्टर स्किल में थोड़ा सा चेंज किया था एक्टिव कैरेक्टर में। यहाँ पर आप लोग देखो मैं सेंटिनो लेके आया था और मुझे एक उतरते ही लैंडमाइन भी मिल गया था तो मैंने लैंडमाइन लगा दिया। अब मैं सेंटिनो को यूज करने वाला हूँ बंदों को फिस्ट से खत्म करने के लिए। ओके यहाँ पे बंदा सामने वाले रूम में है, रुको। ओके उसके पास भी सेंटिनो है पर यहाँ पे ही आ गया ये तो। कि मैं ट्राई करता हूँ उसको हेडशॉट मारने का। ये देखो सेंटिनो का ये कमाल है, मेरी जैसी हेल्थ लो हुई मैं नीचे आ गया और यहाँ पे आके हील करने लग गया। ये काम आएगा हमारा फिस्ट फाइट में सेंटिनो। ठीक है ओके यहाँ पे मेरा एक किल हो चुका है। ये बंदा बिल्कुल मेरे ग्लूवल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और इसको शायद पता नहीं था कि मैं फिस्ट लगा के आया हूँ, तो मैंने इसको इजीली हेडशॉट मार के खत्म कर दिया है। ओके मैं फिर से अभी सेंटिनो लगा के जाने वाला हूँ। ठीक है यहाँ पे मैंने सेंटिनो को लगा दिया है और मैं नीचे कूद के ऊपर की तरफ जाने वाला हूँ क्योंकि बंदे यहाँ पे थे और मुझे कमरे के अंदर ना पैक कर दिया था इन लोगों ने। तो देखता हूँ कहाँ पे है बंदा। ठीक है ओके यहाँ पर तो कहीं पे भी नहीं है लेकिन मेरे को फुट स्टेप तो आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बंदा है कहाँ पे। ओके तो यहाँ पे बंदे फाइट भी कर रहे हैं लेकिन इन बंदों से मेरा कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं इनको किल ही नहीं कर सकता ना। और यहाँ पे ये मयंक भाई हमारे बिल्कुल सेंटिनो के पास ही खड़े थे, तो मैं जैसे ही आया मुझे अचानक से हार्ट अटैक देखने के लिए मिला, लेकिन फिर बाद में मैंने इनको हेड मार दिया। ओके तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड किया 10-5 सेकंड, फिर उसके बाद मैंने नीचे एक बंदे को स्पॉट कर लिया था, लेकिन इन भाई साहब को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने क्रोनो लगा दिया था, क्रोनो मेरे को मिला था, ठीक है, उसको लगा के मैं क्रोनो के कवर में इनको भी हेडशॉट मार दिया। और अब फिर से मयंक भाई आ गए लगता है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। मयंक भाई से फिर से फाइट लेंगे। ओके तो मैं आ चुका हूँ मयंक भाई को परेशान करने। यहाँ पे मैंने अपना सेंटिनो छोड़ दिया है और मुझे लग रहा है कि ऊपर है एकदम टॉप पे। भाई साहब इस बंदे ने मुझे 2 किल तो दे दिए, लेकिन दोनों बार हार्ट अटैक दिया है। अभी फिर से कोई बंदा आ गया है। थन खच बुया। ओके वहां पर मैं थन खच बुया करके नीचे आ गया था। अभी देखना ये बंदा क्या 2 कौड़ी का दिमाग लगाएगा। तो यहाँ पर मुझे एक मीम याद आ रहा था, अरे गन से मारते पबजी वाले, अरे गन से मारते पबजी वाले, हम तो बेटा फ्री फायर वाले है, बिना गन से भी मुक्के से ही ठोक देते हेडशॉट, सीधा हेडशॉट, ठन खच बुया। ओके तो क्लॉक टावर पे थन खच बुया करने के बाद मैं आ गया था इधर, ठीक है। यहाँ पे एल शेप पे बंदा था, मैंने पहले इसको स्पॉट कर लिया था, तो फिर से मैं अपना सेंटिनो लगाने वाला था। सबसे पहले यहाँ पे इस वाले ग्लू वॉल को मैं तोड़ देता हूँ। ओके ओके ये तो एक मोहतरमा जी है, रुको इनका तो दिमाग भी घुटने में होगा। दोस्तों अगर मैं घुटने में मारूंगा तो क्या हेड लगेगा? चलो यार इस बार तो मैं घुटने में नहीं मार पाया, लेकिन अगली बार ट्राई करूंगा। ओके तो मैं अपनी लंबोरगंडी को उड़ाता हुआ लेके जा रहा था, तभी यार मेरी लंबोरगंडी फंस गई यहाँ पे, और सामने वाले बंदे ने मेरी लंबोरगंडी को तोड़ दिया। अम्मा की बद्दुआएं लग गई शायद। ओके मुझे बंदों ने ना घेर लिया है, पीछे भी बंदा है आगे भी बंदा है, देखते हैं क्या होता है।
सेंटिनो को यूज करेंगे। भाई इसको कहते हैं इंस्टेंट गर्मा, देख रहे हो अम्मा की बददुआएं लगते ही ना बंदों ने मुझे जलाकर राख कर दिया। और इस मजदूरी की दिहाड़ी हमें मिली है टोटल 38 पॉइंट्स और डायमंड 4 भी लग चुकी है हमारी। चलो और मजदूरी करते हैं। ओके तो इस वाले मैच में मैं फिर से उतरने वाला था क्लॉक टावर पे। इस बार मैंने अपनी एक्टिव स्किल में थोड़ा सा चेंज किया था। आप लोग देखो सेंटिनो की जगह ना मैंने मकड़ी ले ली थी, तो बंदों को फ्रीज कर करके मारूंगा मैं। ओके अब मैं सबसे पहले जाते ही ना मकड़ी को छोड़ देता हूँ ताकि कोई बंदा मेरे ट्रैप में आके फंसे, और फिर उसके बाद मैं उसके शॉर्ट रेंज में जाके मुक्का बरसा दूंगा भाई उसकी टाट पे। ओके यहाँ पे एक बंदा ट्रैप तो हुआ है, रुको जाता हूँ नीचे। ओके तो यहाँ पे मेरा 1 किल हो चुका है। अगर फिस्ट की ग्लोरी होनी होती ना भाई साहब, इस सीजन में टॉप 1 करने वाला था उसमें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिस्ट की ग्लोरी नहीं होती है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करूंगा और बंदों का वेट करूंगा, जैसे कोई आएगा मकड़ी मारूंगा और फिर मुक्का मारूंगा। ठीक है ये आ चुका है। ओके ये ट्रैप हो गया, रुको जा रहा हूँ, ग्रेनेड फेंकता हूँ मैं उसके ऊपर। रुको इसने पैक कर लिया यार अपने आप को। अगर मैं नेट भी मारूंगा तो ये खिड़की से कूद सकता है। वैसे 189 का डैमेज आया इसको। ओके भाई इसके पास ट्रोगन थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको फिस्ट से खत्म कर दिया है। अभी देखते हैं और बंदे आएंगे तो और किल करेंगे मकड़ी लगा लगा के। ओके तो मैं वहां से नीचे आ चुका था। यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख गया था। ठीक है अभी रुको मकड़ी लगा देता हूँ, और फंस गया भाई, और 1 किल हो गया। तो चलो बंदे भी कोस रहे होंगे वैसे मेरे को, लेकिन मेरे 3 किल हो चुके हैं। मुझे बंदों से क्या मतलब है, मुझे तो अपनी रैंक पुश करनी है। ठीक है अभी 35 बंदे बचे और मेरे 3 किल हो चुके हैं। बाकी मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ। ओके तो थोड़ी देर बाद मैं मोटे हाथी की सवारी करने लग गया था और टॉप 8 में आ गया था। ठीक है फिर उसके बाद सामने मुझे एक बंदा दिखा, तो मैंने उसके मुंह पे नेट फेंक के मारा। फिर उसको 131 का डैमेज आया तो वो ओरियन बन गया है। फिर मैंने वेट करा कि ओरियन उसका हटे, फिर उसके बाद फ्लैश फ्रीज मारी तो वो बंदा खत्म। अब मैं थोड़ा बहुत मॉन्स्टर ट्रक को घुमाने के बाद इसकी पेटी को लूटने के लिए आ गया, क्योंकि यार मेरे को सुपर मेडिकिट्स की जरूरत है। लास्ट में हील बैटल कभी भी हो सकता है। इतने में ही एक बंदे ने मेरे को डैमेज देना शुरू कर दिया और लगभग मेरे को मार ही दिया था। उसके बाद मैंने अपने आप को पैक करके अपनी सुपर मेडिकिट लगाई और ये बंदा शायद मेरे क्लोज रेंज में आ चुका था। सबसे पहले ग्लू वॉल को तोड़ता हूँ। ये ग्रेनेड वगैरह करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वेट करते हैं, रुको। ओके ऊपर भी एक बंदा आ चुका है और पीछे भी एक बंदा है शायद। ओके यहाँ पे पेड़ के पीछे है बंदा। इसने मेरे को भाई बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया है, पता नहीं कौन सी गन चला रहा है ये। ओके यहाँ पर ब्रिज के पीछे जाके देखता हूँ मैं। ओके इस बंदे को तो किसी ने मार दिया है और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ टॉप 3 के अंदर। मुझे छोड़ के 2 बंदे बचे। ओके लो एक बंदा और मर गया। मुझे छोड़ के अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा बचा है, तो मैं वेट करूंगा थोड़ा सा। और वेट करने के अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है तो इसको ले लेते हैं हम लोग। अब मैं अपनी ZX10R दौड़ाऊंगा। ठीक है अब मैंने काफ़ी देर तक अपनी ZX10R को दौड़ाया और जोन काफ़ी छोटा हो चुका था। बंदा जो है सामने आ चुका था मेरे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि नेट से इसको डैमेज वगैरह करूँ मैं। ठीक है और इसके ऊपर मैं मकड़ी फेंक के ना ट्राई करूँगा कि फिस्ट से इसको ख़त्म कर दूँ। ये बंदा पीक ले रहा है, इसको पता तो नहीं चल गया भाई कि मैं ओनली फिस्ट चैलेंज कर रहा हूँ। रुको देखते हैं। इसको फ्लैश फ्रीज से काफ़ी डैमेज पड़ा है, और ये वाली जो फ्रीज होती है ना ड्रैगन फ्रीज, इससे भी काफ़ी डैमेज पड़ा है। एक नेड और है, रुको ले भाई। ओके 133 का डैमेज पड़ा है इसको। यहाँ पे ग्लू मेल्टर मारता हूँ मेरे को। भैया ओके तो चलो देख लेते हैं इस मैच में कितना प्लस मिला है। यहाँ पर डायमंड 4 से हमारी डायमंड 5 हो चुकी है। फिकर मत करो, मैं आप लोगों को बाद में सारे वेपन्स की हिस्ट्री सब कुछ दिखा दूंगा, ताकि आप लोग जान सको कि मैंने कोई भी किसी भी गेम में वेपन यूज किया है या फिर नहीं। ओके तो यहाँ पर मैं लॉबी में आ चुका हूँ। आप लोग देखो मुझे हीरोइक लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए, और मैंने 30 गेम्स खेल लिए हैं सोलो में और 3 विक्ट्री हुई है मेरी। यहाँ पर आप लोग वेपन्स में जाके चेक कर लेना अगर आप लोगों को भी करना हो। मैंने किसी भी गन के अंदर एक भी एलिमिनेशन नहीं किया है। एलिमिनेशन की भी तो बहुत दूर की बात है, मैंने एक सिंगल डैमेज भी नहीं दिया है किसी एनिमी को। चलिए मैच को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो बाकी मैचों की तरह मैं इस वाले मैच में भी क्लॉक टावर पे आ चुका था। यहाँ पर मैंने जैसी लैंडिंग करी तो मेरे ड्रोन के अंदर 3 एनिमीज दिखा रहे थे, जिनको मैं मकड़ी लगा के मारने वाला था। यहाँ पर आप लोग देखो एक बंदा तो नीचे है और शायद दूसरा बंदा ऊपर हो। ओके मैं यहाँ पर मकड़ी लगा के सर्वाइव कर ही रहा था, तभी एक बंदा आया जो उसको मकड़ी लग गई और मैंने इसको फिस्ट से आराम से खत्म कर दिया। भाई बंदों को कुछ मौका मिलता ही नहीं है, वो लोग इतने होपलेस हो जाते हैं। ओके फिर से मैं यही चीज करूंगा। अब सेम ट्रैप में फंसा के मैंने 2 बंदों को मकड़ी लगा दी थी और दोनों को किल कर दिया था यहाँ पर। अभी देखते हैं कि ये बंदे वापस यहाँ पर आएंगे या क्या होगा। वैसे तो मेरी मकड़ी चार्ज होने में भी 30 सेकंड है, और इनको थोड़ा इमोट दिखा देता हूँ।
ओके, तो उसके बाद मैं इस वाले कमरे में आ गया था और सामने देखो 2 बंदे आपस में फाइट करने लग गए थे, लेकिन मैं गन को यूज नहीं कर सकता। मकड़ी चार्ज होने का वेट कर रहा था और इस बंदे के पास M10 है, तो संभल के रहना पड़ेगा मेरे को। ओके, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भाग ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो बंदा जो है मकड़ी के ट्रैप में भी नहीं आया और यहाँ पे मेरी मकड़ी जो है वो भी वेस्ट हो गई। ओके, तो चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ग्लूवल लगा के मैं भाग जाता हूँ ऊपर। नीचे एक बंदा मेडिकेट लगा रहा है और मेरे पास कोई फ्लैश फ्रीज वगैरह भी नहीं है, तो ये है ग्लू मेल्टर, यही फेंक देता हूँ। 9 का तो डैमेज आएगा एटलीस्ट। ओके, मैं वेट करूँगा ना, ताकि मेरा जो मकड़ी वगैरह है वो सब कुछ चार्ज हो जाए और उसके बाद मैं बंदों को जाके मारने का ट्राई करूँगा। ओके, वहाँ पर मैंने काफ़ी देर तक सर्वाइव किया और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा था। अब इसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया। ये ऐसे एक्ट कर रहा था कि इसने मेरे को नहीं देखा, लेकिन इसने देख लिया था और MP5 डायरेक्ट आके इसने मेरे अंदर भर दी। अब मुझे क्या करना होगा, मैं ऊपर जाऊँगा और वेट करूँगा इस बंदे के आने का, क्योंकि मेरी मकड़ी भी चार्ज हो चुकी है। ओके, तो भाई साहब ट्रैप हो चुके हैं। अब इसको धो देता हूँ मैं। अब उसको मारने के बाद मैंने थोड़ी बहुत देर होल्ड किया और मुझे सामने एक बंदा दिख गया था, मतलब ये आ गया था नीचे से। अब मैंने मकड़ी इसके ऊपर छोड़ी और डायरेक्ट पीछे की साइड से आके रश कर दिया और इस बंदे को नहीं पता चला कि मैं आ गया था और मैंने इसको इजीली आके मुक्का मार के फिनिश कर दिया। अब चलो थोड़ा सा और होल्ड करते हैं। ओके, मैं फिर से मेन वाले घर पे आ गया था और यहाँ पे बड़ी ही देर से एक ओके तो मोहतरमा जी मिल गई है फिर से। रुको, ओके, मैं थोड़ी बहुत सरवाइव करके यहाँ पे आ चुका हूँ, जहाँ पे एक बंदा झाड़ी बना हुआ था। इसको मैंने 186 का डैमेज तो दिया है मॉन्स्टर ट्रक से। रुको, दोबारा ठोकने का ट्राई करता हूँ। ओके भाई, बंदा ऊपर चढ़ गया है, फ्लैश फ्रीज मारता हूँ उसके ऊपर। ओके, खत्म हो गया है। तो मेरे 6 किल हो चुके हैं और एक और बंदा आ रहा है। रुको, मॉन्स्टर ट्रक तो यहाँ पे भी है, एक नहीं है 2 बंदे हैं और 3 है भाई, लेफ्ट में भी है। और मेरा पूरा इरादा था कि मैं इन भाई साहब को जोन में नहीं आने दूंगा। तो 1Z72 का तो मैंने इनको डैमेज दिया है मॉन्स्टर ट्रक से और ये मेडिकेट करने में लग गए हैं। रुको, दोबारा ट्राई करता हूँ। ओके, किल आ ही चुका है मेरा, जोन की वजह से किल आ चुका है। और ये भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं, ऑटो वाले मेडिकेट लगाते हुए, पता नहीं भाई कहाँ से आ रहा है ये बंदा। और राइट में भी एक बंदा है गाड़ी वाला, लेफ्ट में भी एक बंदा है और एक मैं हूँ गाड़ी वाला। और जोन अभी काफ़ी बड़ा है, बंदे अभी टोटल 6 हैं। चलिए देखते हैं। ओके, लेफ्ट साइड में एक बंदा दिखा है मेरे को, एक नहीं है 2 है, एक तो मेडिकेट भी मार रहा है। ओके, 172 का डैमेज आया इसको और किल भी आ चुका है। अभी ये भाई साहब बचे हैं, रुको इसको डैमेज करता हूँ मैं। ओके, ये तो यार हमारे साथ ही मॉन्स्टर ट्रक के अंदर बैठ चुका है और अभी जोन काफ़ी दूर का है, तो मुझे जोन के अंदर भी जाना है। लेकिन भाई इन भाई साहब के साथ तो मैं कुछ ना कुछ करके ही रहूँगा। रुको, ओके ये चले गए। ओके, इसको ना मैं सेफ जोन के अंदर नहीं आने दूंगा। रुको, मकड़ी मारता हूँ। ओके, ट्रैप हो गया है। चलो जोन के अंदर ही जाता हूँ मैं भी इसको फिनिश करने के लिए। ओके यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है ये बंदा, तो मैं फिस्ट से तो इसको नहीं मार पा रहा हूँ। एक और मकड़ी है, इसको भी यूज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों बंदे जो है फाइट कर रहे थे, इतनी देर में मैं सेफ जोन के अंदर आ गया था। ओके, अभी भी फाइट चल रही है। रुको, फ्लैश फ्रीज वगैरह फेंकता हूँ मैं। भाई बंदे ने डैमेज दे दिया मेरे को, दूसरे वाले को भी मार दिया इसने और मेरे को भी डैमेज दे दिया। रुको, हेल्थ तो इसकी भी वैसे कम होगी, लेकिन इतनी देर में मैं भी हील कर लेता हूँ। ग्लू मेल्टर वगैरह फेंकता हूँ इसके ऊपर। मेरे पास ग्रेनेड्स वगैरह होंगे, वो भी मैं मारूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले ना बैकअप ले लेता हूँ और सेफ जोन के अंदर चलता हूँ। ओके, तो ये भाई साहब उछलते कूदते आ चुके थे यहाँ पे और इनको तो मैंने ट्रैप कर दिया था, लेकिन पता नहीं एनिमी ट्रैप लिखा हुआ आया था पर ये भाई साहब ट्रैप ही नहीं हुआ। रुको, वेट करता हूँ मैं। वुकोंग ने शायद उसको कैंसिल कर दिया, क्या पता क्या हुआ। रुको, एक और है वैसे मेरे पास, अब तो ट्रैप हो ही जाना चाहिए भाई। ये उबड़ खाबड़ जगह है ये काफ़ी ज़्यादा। और यार यहाँ पे ये मेरे को ख़त्म कर चुका है। चलो कोई बात नहीं, वैसे हीरोइक तो हो जाएगी हमारी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है और मैं इसको और बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का लाइक है मैं 500 लाइक्स। आई होप आप लोग कंप्लीट करा दोगे।